हेलो यूट्यूब। तो रॉयल इनफील्ड की इंटरसेप्टर तो अपन ने ले ली है, लेकिन लेते ही अपने को एक चीज़ का पता लग जाता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें इसमें कंपनी ने छोड़ी हुई हैं जो चाहते हैं कि यूज़र अपने हिसाब से अपग्रेड करे एक्चुअली, जैसे कि ये हेडलाइट। जो पीछे से स्टॉक हेडलाइट आ रही है वो आ रही है हेलोजन बल्ब वाली, और हेलोजन बल्ब के साथ में भी उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिल सके हाईवे पे या इवन सिटीज़ में भी जहाँ पे अच्छी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। सो गाइस, इसमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो ईजी है ना कि हेडलाइट अपग्रेड करी जाए। पर अपग्रेड करते हुए कन्फ्यूजन क्या आती है कि यार पूरी हेडलाइट को ही अपग्रेड किया जाए, यानी कि पूरी प्रॉपर असेंबली लगाई जाए नहीं, या फिर अंदर का सिर्फ एलईडी बल्ब चेंज किया जाए। अब पूरी हेडलाइट चेंज करने के लिए ऑप्शंस मार्केट में बहुत सारी हैं, थार हेडलाइट, माइनस हेडलाइट, ये डिज़ाइन वो डिज़ाइन, कई सारे डिज़ाइन, प्रोजेक्टर वाले, सिंगल प्रोजेक्टर, डबल प्रोजेक्टर, कई तरह के हेडलाइट्स हैं। पर गाइस, उसमें दो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से मैं सजेस्ट करूँगा आप वो ना लगाएं। पहला रीज़न ये कि उन पे कोई ढंग से गारंटी नहीं है, उनकी कोई वारंटी नहीं है, और अगर आप वो लगाते हैं तो आपको ये वाली हेडलाइट उतार के कहीं ना कहीं रखनी पड़ेगी, यानी कि बिना बात के एक चीज़ आपकी ये जगह घेर नहीं रहा है। आप इसको फेंक सकते हो ना इसको बेच सकते हो। तो ये ओरिजिनल जो स्टॉक से मिली है, कंपनी से मिली है स्टॉक हेडलाइट, इसे आप कहीं ना कहीं उठा के रखोगे, जगह घेरेगी। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी वाटेज जो है वो नॉर्मली 90 वाट 100 वाट ऐसे आ रही हैं, जो कि स्पेसिफाइड वाटेज जो इसके लिए रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर के लिए है वो नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ में यही चैलेंज आता है कि वो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स लगा लेते हैं बाइक पे, लेकिन फिर क्या है कि धीरे धीरे इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। इंटरसेप्टर में बड़ी कॉमन है लोगों के लिए कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिलेज काम नहीं कर रहे, कभी कॉइल्स काम नहीं कर रही, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसका सीधा सा एक रीज़न है गाइस कि जो पीछे से कंपनी से स्टॉक रिलेज है और वो स्टॉक जो हेलोजन बल्ब है उसकी वाटेज के हिसाब से डिज़ाइन है, उसी के हिसाब से लगे हुए हैं। यानी कि पीछे से आपको क्या ध्यान रखना है कि पीछे से जो लगी हुई आई है वो है 55 और 60 वाट, यानी 55 और 60 वाट की हेडलाइट बल्ब, हेलोजन बल्ब। तो कोई भी हेडलाइट अगर आप लगा रहे हो तो वो इस रेंज के अंदर होनी चाहिए। मैक्सिमम उसकी वाटेज होनी चाहिए 60 वाटेज। अगर आपको हाई वाटेज की हेडलाइट लगानी है तो आपको रिलेज भी अपग्रेड करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है, नहीं तो इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ लेटर और सूनर आएगा ही आएगा। तो गाइज़, अब बात आ जाती है कि अगर एलईडी बल्ब लगाना है तो कौन सा लगाएं। ये देखिए, ऑटोबैन बल्ब, बहुत सारे ऑप्शंस बहुत सारी हैं, लेकिन क्या है कि सब में डुप्लीकेसी, नाइट आई ले लो, एचजेसी ले लो, इन सबको रीसेलर के थ्रू लेना पड़ता है, तो डुप्लीकेसी की बहुत चैलेंज है। ऑटोबैन एक ऐसी वेबसाइट है या एक बल्ब है जो नोन है वर्ल्ड वाइड, और इसको हम डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ख़रीद सकते हैं। सो ये पर्टिकुलर मॉडल जो है ये L5 मॉडल है, 90 वाट इसकी पावर लिखी है और 18,000 ल्यूमेंस। अब 90 वाट सुनते ही आप कहोगे कि यार आपने अभी तो बोला, इतना ज्ञान दिया कि 60 वाट के ऊपर नहीं जाना है। तो ये जो दो बल्ब्स के हिसाब से कैलकुलेटेड है, यानी कि ये कार के हिसाब से कैलकुलेटेड है कि अगर हम दोनों बल्ब लेते हैं इकट्ठे तो 90 वाट बनती है और 18,000 उसकी ल्यूमेंस, उसकी ब्राइटनेस बनती है। यानी कि सिंगल बल्ब की पावर रहेगी 45 वाट और ब्राइटनेस रहेगी 9000 ल्यूमेंस। अब बात करें कि ये पर्टिकुलर L5 मॉडल क्यों, ऑटोबैन के पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, और इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है ऑटोबैन की कि इनके पास अनकंडीशनल वारंटी देते हैं 2 साल की। यानी 2 साल के अंदर जितनी मर्जी बार आपका बल्ब अगर ख़राब होता है, कुछ भी होता है, आप लोकली कोरियर करके 4 से 5 दिन के अंदर अपना बल्ब रिप्लेस करवा सकते हैं, जितनी मर्जी बार। सो एक तो ट्रस्ट हो गया कि हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं, ओरिजिनल चीज़ आ रही है, जिसके पैसे दे रहे हैं वही मिल रहा है हमें। दूसरा, वारंटी भी मिल गई। अधिकतर एचजेजी जो ओरिजिनल आती हैं उनके साथ में क्लियर होता है कि उस पर वारंटी नहीं मिलेगी, जो नाइट आई है उस पर वारंटी नहीं मिलती। इन सब के साथ हमें वारंटी का इशू रहता है कि चली तो चली 2 दिन, सब चाइना वाला माल जो होता है। लेकिन इसको हम खोल के देखते हैं ऑटोबैन को। इसके अंदर हमें एक तो मिलता है हमें सिंगल बल्ब, क्योंकि मैंने सिंगल बल्ब ऑर्डर किया था, ये वारंटी कार्ड आ गया इसका, और साथ में बिलिंग भी होगा। इसकी प्राइस है सिंगल बल्ब की इस पर्टिकुलर मॉडल की 2400 रुपये, 2400 रुपीज़ विद 2 ईयर वारंटी और 9000 ल्यूमेंस की ब्राइटनेस के साथ में। अब अगर इसका बिल देखें, मेरे ख्याल से बिल में प्राइस नहीं है, बिल नहीं है, वारंटी के लिए यूज़ होगा ये। इसमें यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है 45 वाट 2 बल्ब्स, देख रहे हैं। सो क्लैरिफाई करता है कि ये एक बल्ब जो है 45 वाट का है, ऊपर लिखा हुआ है 90 वाट 18,000 ल्यूमेंस, यानी कि ये 2 बल्बों के हिसाब से कैलकुलेटेड है। और इसकी जो लाइट की वाइटनेस है, यानी 6500 के इसका कलर टेम्परेचर है। 6500 केल्विन्स की लाइट एकदम प्योर वाइट होगी, ना ब्लूइश होगी ना आपकी येलोइश होगी।
सो गाइज ये तो था ऑटोबैन का बल्ब। अब जो स्टॉक बल्ब आता है उसको हम ध्यान से देखते हैं। मैंने इसमें डाल दिया था चेंज करने के बाद। स्टॉक बल्ब को अगर हम देखें तो इसके आगे यहाँ पे कहीं मेंशन होगा, यहाँ पे ये देखिए, ये मेंशन है यहाँ पे 55-60 वाट। अगर आप कैमरे में देख पा रहे हैं 55-60 वाट लिखा हुआ है। सो लो बीम जो है इसकी वो 55 वाट की है। ये H4 कनेक्टर है। लो बीम 55 वाट, हाई बीम इसकी 60 वाट के लिए। सो गाइस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, ओरिजिनल चीज़ लो, स्पेसिफाइड कंपनी के स्टॉक के उसके अंदर लो, वाटेज के अंदर, और ऐसी लो कि जिससे कोई वायरिंग वगैरह काटनी ना पड़े, सेम टू सेम चेंज हो जाए। मैं क्या कहना चाहता हूँ अभी आपको खोल के दिखाता हूँ कि कुछ काटना ना पड़े या स्टॉक वायरिंग हो जाए। ओके, सो कैमरा एंगल चेक करने के लिए मोबाइल में, चलिए कैमरा एंगल चेक हो गया। तो अब हम आपको खोल के दिखाते हैं लाइट्स को। ये आ गया आपका एक साइड का बल्ब, बट स्विच तो गैस ये दो स्विच खुल गए हैं। अब हेडलाइट के अंदर अगर हम देखना चाहते हैं, एक नीचे कपड़ा रख लेते हैं। ताकि हेडलाइट खराब ना हो। अभी आप देख रहे हैं ये है स्टॉक, इसमें वही कवर है और डायरेक्टली बल्ब चेंज किया हुआ है। अगर हम इसको उठा के देखें, सीधा का सीधा अंदर से क्लिप आपका हटेगा, क्लिप हट के नॉर्मल वाला आपका जो हेलोजन बल्ब है वो निकलाएगा और एलईडी बल्ब लग जाएगा। कोई पीछे फैन नहीं है अलग से, अंदर ही है फैन बना हुआ ऑलरेडी। ये जो जहाँ पे आपको ग्रूव्स दिख रहे हैं रेडिएटर की तरह के फिन्स, इसी के अंदर फैन है। सो इनबिल्ट फैन है इसका अंदर ही, पीछे से कहीं एक्स्ट्रा कुछ नहीं निकलता। सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि आपको पीछे कोई जगह बनाने की जरूरत नहीं, इसको काटने की जरूरत नहीं, कुछ भी ऐसा खराब करने की जरूरत नहीं, सब कुछ स्टॉक रहेगा। सो गाइस इसको बंद करते हैं। अगर आपको कुछ और भी समझना है, डायरेक्टली यही पिन है, इसको H4 कहते हैं। दिस इज द H4 सॉकेट। तो आपको सिंपली उसको रिप्लेस करना है, निकालना है और इसको वापस फिट कर देना है। That's it. तो इसको बंद करते हैं, जैसे हमने खोला था वैसे ही। टॉर्क सेटिंग को 6 पे कर देते हैं ताकि बल्ब खराब ना हो, बटन सॉरी स्विच ये बोल्ट खराब ना हो। सो ये हो गया टाइट। दूसरी साइड पे डन, दैट्स इट। ये स्टॉक से पीछे से ऐसी सेटिंग आती थी कि ऑन करते ही अपने आप बल्ब ऑन हो जाता है, और उसको भी विदाउट वायरिंग कटिंग, मतलब बिना वारंटी को छेड़े हुए, बिना किसी वायर को काटे हुए, बीच में से बल्ब बटन लग जाता है जिससे कि ऑन करते ही अपने आप ना ऑन हो। हाउएवर दिन में देखने के लिए इसकी ब्राइटनेस कुछ इस तरह की है। और इसका बाकी का हम आपको रात में दिखाते हैं। तो वी आर बैक, और अब रात हो गई है तो
बल्ब्स को टेस्ट किया जाए, हेडलाइट को। सबसे पहले ऑटोबहन को टेस्ट करते हैं। और साथ में मेरे हैं आज आशीष भाई, एक्सपल्स 200 है इनके पास, ये भी साथ में टेस्टिंग करने आए हैं। तो आज हमें एक जगह मिल गई है बड़ी मुश्किल से, जो पूरी पिच डार्क है, मतलब पूरा अंधेरा है यहाँ पे। तो अभी आप देख रहे हो कि कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले हम ऑन करते हैं फॉग लैंप्स यहाँ से। तो फॉग लैंप्स ऑन करके हम देखते हैं व्यू। ये तो है येलो लाइट फॉग लैंप्स की, आपको क्लियरली बीम दोनों की मिलती हुई दिख रही होगी सेंटर में। ये नीचे वाली दोनों तरफ की फॉग लैंप्स है। अब अगर हम फॉग लैंप्स को ऑफ़ करते हैं और ऑटोबहन की लो बीम ऑन करते हैं, तो ये है ऑटोबहन L5 का लो बीम। और अब आपको दिखाते हैं इसकी हाई बीम। ये है हाई बीम, पूरा दिन कर दिया है, पूरा प्रॉपर दिन हो गया है। आगे कुत्ते भी डर के खड़े हो गए गली में। तो गाइस ये लो बीम, ये हाई बीम, ज़बरदस्त। ये लो बीम, ये हाई बीम, पूरा वाइटनेस। और अगर साथ में हम येलो लाइट्स भी ऑन रखते हैं, तो ये येलो लाइट्स और साथ में इसके वाइट हाई बीम। ये अब सब कुछ ऑफ करते ही ये अंधेरा। दोबारा से दिखाता हूँ, सिर्फ येलो लाइट्स के साथ लो बीम, और येलो लाइट्स के साथ हाई बीम, और येलो लाइट्स ऑफ करके सिर्फ हाई बीम, सिर्फ लो बीम। सो गाइस कैसा लगा बताना कमेंट्स में।